तो जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम एक जर्नल एंट्री होती है पूरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन के लिए, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को BOA भी लिखते हैं। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्रीज पास करते हैं इसको कहते हैं जर्नल एंट्रीज, और इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है जी। अब जो रूल्स होते हैं उसको ध्यान से सीखना आपने। इसके जो रूल्स है इसको कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमारा एक चैप्टर भी है और हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो ये रहेगा। जर्नल एंट्रीज में स्टार्ट करा दूंगा। ये बुक्स ऑफ अकाउंट इसकी डेफिनेशन आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस की पढ़ चुके हो। रिकॉर्ड करना एक सिंपल टर्म्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। ये एक इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर है पूरा, वो हम चैप्टर में सारा काम कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक सेकंड में को टाइम दीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इनको गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो इसके दो कंसेप्ट होते हैं ना। इसमें होता है, एक होता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट। जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं उसमें तीन कैटेगरी होती है। एक होती है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये आपको साथ के साथ नोटबुक पे लिखना है और बहुत साफ लिखना है। यहाँ पे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, बट आपको लिखना है। तो इसमें यहाँ पे सीधा सीधा आते हैं इंक्रीज इन एसेट्स, उसी तरह से डिक्रीज इन एसेट्स, फिर आते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, फोर्थ आता है डिक्रीज इन लायबिलिटी, फिफ्थ आता है इंक्रीज इन कैपिटल, सिक्स्थ आता है डिक्रीज इन कैपिटल, सेवेंथ आता है एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो जाए तो, और जो एट्थ हमारा है इनकम्स। ये आपने साथ के साथ टाइप करना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसको टाइप करे बिना नहीं काम कर सकते। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न रूल्स की तरफ चलता हूँ। इंक्रीज इन एसेट, एसेट का बैलेंस रहने हमेशा डेबिट होता है, तो हम इसको डेबिट लिखेंगे। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड। डिक्रीज इन एसेट अगर वो डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो ये क्रेडिट रहेगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी ये डेबिट हो जाएगा। ये आपको रूल्स हर एक क्लास में काम आएंगे। ये +1 के नहीं, सारे ही लेवल्स के जितने भी कॉमर्स के रिलेटेड फील्ड हैं जहाँ पे भी अकाउंटेंसी आती है वहाँ पे काम आएंगे। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बताया गया है तो ये क्रेडिट ही होगा, और डिक्रीज इन कैपिटल ये डेबिटेड होगा। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो डेबिटेड होते हैं, और इनकम्स जितनी भी होती हैं वो क्रेडिटेड होती है। ठीक है जी, ये रूल्स आपने लिखने हैं। रियल अब ट्रेडिशनल रूल्स की तरफ आते हैं।
ये जो ट्रेडिशनल रूल है राजे अभी भी काम आते हैं, बट मॉडर्न रूल बच्चों को समझने के लिए आसान होते हैं, तो हमने मॉडर्न रूल्स कर लिए। यहाँ पे कुछ डेबिट होगा, यहाँ पे कुछ क्रेडिट होगा, उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ डेबिट होगा, यहाँ पे भी कुछ क्रेडिट होगा, यहाँ पे कुछ डेबिट होगा और यहाँ पे कुछ क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो डेबिट होगा रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, ठीक है जी। और उसी तरह से क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, जिसको मिलना होता है उसका नाम डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल है ना, ये पर्सनल किसी पर्सन को इन्वॉल्व कर रहा है। क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं ये सारे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है जी। अभी तक ये सारा नोट करिए आप एक बारी, साथ के साथ ही नोट करना था वैसे तो। ये जो जर्नल एंट्री है उसका एक वहाँ पे ना आपका एक चैप्टर भी है, फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें राजे क्या चीज़ है कि एक रूल ये भी आता है, या प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, एक जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जितने भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो प्रिंसिपल्स के बेस पे होती है। ड्यूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल, वो क्या कहना चाह रहा है ड्यूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल में? फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, ये आपको लर्न करना है। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, मैं सिर्फ इसका छोटा सा एक वो दे रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ, बट आपको जो वर्डिंग है मैं आपको भेज दूंगा। फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज एन इक्वल डेबिट एंड इक्वल क्रेडिट। वो कहना चाह रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन का इक्वल ही डेबिट होगा और इक्वल ही क्रेडिट होगा। तो ये आपने एक बात नोट ये भी करनी है, ड्यूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल जो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, दोनों ही इक्वल होंगे। तो आप इसको नोट करें। तो चलो बेसिक रूल सीख लिए, तो आज एक जर्नल सीखेंगे। जो जर्नल हम सीखेंगे वो जर्नल एंट्री हम पास करनी सीखेंगे परचेज की। बुक्स में परचेज की जो एंट्री रिकॉर्ड करी जाती है वो कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है जी। तो ये एक हम सीखेंगे, ये जो जर्नल एंट्री हम सीखेंगे, एक होगी विदाउट जीएसटी यानी कि टैक्सेस के बिना, और ये एक होगी विद जीएसटी। इसका एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, कोशिश करता हूँ लाइन सीधी आ जाए। काफ़ी हद तक सीधी है बट ख़राब ज़्यादा है, बट आपको सिर्फ काम चलाना है। यहाँ पे आती है डेट, यहाँ पे आते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है लेजर फोलियो, यहाँ पे आती है डेबिट अमाउंट और यहाँ पे आती है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले विदाउट जीएसटी की बात करेंगे। परचेजेस, मान लो आपने कुछ ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपने परचेज करा 100 गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 250 ईच। कोई भी गुड्स, ये गुड्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन की ट्रांजैक्शन करें तो फ़ोन्स कह सकते हो आप, कुछ भी आप ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, कोई भी जो डेट होगी उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। डेबिट में क्या डेबिट खर्चा, परचेज हमारा खर्चा है, तो डेबिट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, या तो आप उसको कैश में पे करेंगे या आप उसको उधार पे देंगे। तो उधार पे हमने देखा था ये टू क्रेडिटर अकाउंट, या तो कैश में पे कर देंगे या क्रेडिट में पे कर देंगे। तो ये कितने के हमने सामान लिए थे 25,000 रुपीज़ के, ठीक हो गया जी। तो कैश में अगर पे करना है तो कैश में पे कर, मान लो मैं इसको
बाइफरकेट करता हूँ कि 10,000 जो था वो कैश में दिया और 15,000 उधार कर लिया, तो ये 10,000 कैश और 15,000 क्रेडिट पे। ये भी हो सकता है सारा का सारा क्रेडिट पे हो, सारा का सारा कैश पे हो, तो जैसे भी आपको रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन, वैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम अपनी ट्रांजैक्शन मोल्ड कर लेंगे। इसमें साथ में एक नरेशन पास होगी, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम वेंडर। जो भी आप काम करेंगे उसको आप नरेशन में बताएंगे, हमने ये करा, ये सारा फॉर्मेट है। ऑब्वियसली जब हम नोटबुक पे करते हैं, स्केल रख के करते हैं, हमारे पास स्केल नहीं है तो और बेटर हो जाएगा। अब हम करेंगे ये वाली परचेज वाली जो जनरल एंट्री है विद जीएसटी। तो ये हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, परचेज विद जीएसटी। तो मान लो आपने गुड्स परचेज करे वर्थ ₹25,000 प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। ये लोकल है। अब जीएसटी भी दो तरह का होता है, एक होता है लोकल, एक होता है लोकल और एक होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से परचेज करा, तो उसमें आईजीएसटी लगता है, और लोकल में यानी कि विद इन सेम स्टेट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों टैक्सेस लगते हैं। तो अभी हम लोकल की बात करेंगे, तो जनरल एंट्री जो बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। मान लो मैंने सारा का सारा उधार पे खरीदा है, तो यहाँ पे हम जो जीएसटी पे करके हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे ही हम लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है। तो पहले तो कैलकुलेट करना, 25,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 2,500 होता है। इसी का आधा 1250 ठीक हो गई। तो परचेजेस आपने कितने ही करी, ये 25,000 की ही रहेंगी, ये 1250 और आ जाएगा, 1250 और आ जाएगा। तो टोटल में मिला के कितना आ जाएगा, 2500 अगर इसमें ऐड करूँगा तो 27500 ऐड हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है और साथ में नरेशन पास करनी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप पूरा लिख सकते हैं। ये जो ये 2 है, थोड़ा सा गैप छोड़ के, मैंने यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे गैप छोड़ा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपने इतना गैप छोड़ना है, इतना, ठीक है जी। अब मैं आपको जो परचेज की जो जनरल एंट्री थी विद आईजीएसटी कराऊंगा। आईजीएसटी में क्या है कि लोकल वेंडर से नहीं खरीदा उसने खरीदा बाहर के किसी इंटरस्टेट से। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिटेड आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। देखो खरीदा तो 25,000 का ही था, उसके ऊपर टैक्स कितना था, 10% का। तो जीएसटी तो टैक्स रेट तो उतना ही रहता है, बट अब डिपेंड करता है कि वो लोकल है या इंटरस्टेट है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग रेट्स लगे जाते हैं, हाफ ऑफ जितना भी रेट होता है। तो यहाँ पे अमाउंट 27500 और फिर से नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे, ठीक है जी। जितने भी हमने खर्चे करे वो डेबिट में हो जाएंगे, और क्रेडिट में जितनी लायबिलिटीज हैं आप इतना नोट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें होंगी ही जनरल एंट्रीज ही होंगी, विद रूल्स होंगी, विद कंसेप्ट होंगी, बट वो जो होंगी इसके अलावा सेल्स की होंगी, परचेज की होंगी, फर्दर एक्सपेंसेस की होंगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कराएं, और जनरल एंट्री सीखने के लिए ये सिर्फ परचेज की थी और बेसिक रूल्स थे। थैंक यू सो मच।